अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की हम इस वीडियो के अंदर डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम विदाउट वीबीए कोड किस तरह से डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और ये फुली ऑटोमेटेड होगा। आप जस्ट डेटा एंट्री करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे और जैसे आप सेव के बटन पर दबाएंगे और आपकी डेटा इंशाल्लाह सेव हो जाएगी। आइए चलते हैं हम शीट के ऊपर, और ये जस्ट एक ब्लैंक शीट है जिस पर हमने कुछ भी काम नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर देते हैं, जिसमें हमने इसके फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने ये रख दिए और मैंने इनके कॉलम्स की जो विड्थ है उसको मैंने 30 कर दिया, इसको मैंने 30 कर दिया। ये ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये सेटिंग करने के बाद हमने इस शीट को नाम दे दिया फॉर्म दे दें, या आप डेटा एंट्री शीट जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको डेटा एंट्री की कुछ फील्ड्स लेनी है, जिसमें मैं नाम, फादर नेम, जेंडर, अगर उसने कोई कोर्स लेना है या कोई सेशन लेना है तो आप वो रख सकते हैं। और अगर आपकी इसके अलावा कोई और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास जस्ट ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग आज डेटा एंट्री करके दिखाएंगे। आप अगर ये सीख जाते हैं तो आप दूसरी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो तो आप उसको फुलफ़िल करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने ले लिया नेम, और मैंने फिर लेना है फादर नेम, और यहाँ पर मुझे लेना है उसका जेंडर, और यहाँ पर लेना है कोर्स कि उसने कौन सा कोर्स लेना है। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर आएंगी फील्ड्स। तो आइए गाइस हम बाकायदा बाज़ाब्ता इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको मर्ज कर दिया, इन सेल्स को। इनकी अलाइनमेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट और मिड कर देता हूँ, और इनकी जो स्टार्टिंग इनिशियल जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक छोटा सा हेल्पर कॉलम की सूरत में हम इसको लेने जा रहे हैं। और हम ये क्यों ले रहे हैं और आपको थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेव बटन के लिए हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया सेव एंट्री। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लेना है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर हमने P के ऑप्शन को लेना है। वर्ड है P, और हम P क्यों ले रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले मैंने इसको वैलिडेट करना है कि अगर इस कॉलम के अंदर कुछ भी ना हो तो इसको खाली छोड़ दे, एल्स इस कॉलम के अंदर मुझे P वर्ड दिखे। ठीक है, और यही सेम मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला कॉपी कर दिया। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो यहाँ पे मुझे इसने P का ऑप्शन दे दिया, और अगर मैंने यहाँ पे दूसरा कोई लिखा है जॉन्स तो भी इसने मुझे P का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और इनको मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे मुझे इनकी फ़ॉन्ट जो स्टाइल है उसको मुझे देना है विंडिंग्स 2। विंडिंग्स 2 को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें इसने P को कन्वर्ट करके टिक मार्क को मुझे शो कर दिया।
ठीक है, सेम फार्मूला मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। कोर्स को हम डिज़ाइन करेंगे डेटा वैलिडेशन के थ्रू, कि हम इसके अंदर लिस्ट देना चाहते हैं। सिलेक्ट कोर्स करें, पहला ऑप्शन आए, देन कौन कौन से कोर्सेस हों, लाइक .NET हो, PHP हो, एक्सेल हो और वर्ड हो। आप इसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेस या आप सेशन लेना चाहते हैं या कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट्स हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओके कर दिए। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास एक डेटा वैलिडेशन आ गई। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ कि इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी विंडिंग्स का जो है वो स्टार्टिंग यहाँ पे मैंने कैलिबर कर दिया दोबारा से, और यहाँ पे मैंने दिया इज़ इक्वल टू इफ़ अगर इस कॉलम के अंदर मुझे सिलेक्ट कोर्स अगर लिखा हुआ हो तो क्या करें, इस P वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दे। मतलब ये मुझे वैलिडेट करके ना दे, क्योंकि इसने ऑफिशियली कोई सिलेक्शन नहीं की। ठीक है, नेस्टेड इफ़ अगर ये कॉलम खाली हो तो भी इसको खाली छोड़ दे, और अगर इन दोनों में से ना हो तो मुझे क्या करके दे दे, तो मुझे C9 जो इसका कॉलम नेम है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हो वो मुझे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे C9 नहीं होगा, और अगर, ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो यहाँ पे P दे दे। जैसे ये खाली है, मैंने सिलेक्ट कोर्स दिया तो भी यहाँ पे P नहीं आया, और जैसे मैंने किसी .NET पे सिलेक्ट किया या किसी और कोर्स पे सिलेक्ट किया तो इसने मुझे P का ऑप्शन दे दिया, और जस्ट हम इस P को हम वेंडिंग्स 2 से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन आ गया। मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, और अगर यहाँ पे फील्ड्स लिखी हुई हों या यहाँ पे कोई वैल्यू हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम इसको एक न्यू रूल देते हैं कि अगर इसके अंदर नो ब्लैंक्स हो तो इसको थोड़ा छोटा सा ये कलर असाइन कर दे। ओके किया, और यहाँ पे ये देखें इसने इसको कलर असाइन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू हटाया तो ये बैकग्राउंड कलर जो हमने प्रीवियस ही दिया हुआ था वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इन टिक्स को भी एक खूबसूरत कलर के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने न्यू रूल लगाया, सेल्स कंटेंट्स, और अगर यहाँ पे नो ब्लैंक्स है मतलब टिक मार्क लगा हुआ है तो इसको डार्क कर दो, और इसका फ़ॉन्ट कलर जो है उसको वाइट कर दो, और हमने इसको ओके कर दिया तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देख, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा, वर्ड, एक्सेल, PHP, .NET, इन सब पे टिक दिखाएगा। जस्ट मैंने सिलेक्ट कोर्स किया तो इसने टिक हटा दिया, और अगर मैंने ब्लैंक छोड़ा तो भी इसने टिक हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। अब आते हैं हम जेंडर के ऊपर कि हम जेंडर पे क्या लेना चाहते हैं। जेंडर पे हम डेवलपर्स टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आते हैं ऑप्शन बटन के नाम से, और अगर आपके पास डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं है, शो नहीं हो रहा, तो आप जस्ट यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास डेवलपर अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके ओके करते हैं तो आपके पास ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, और यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बटन शो हो रहा है। मैंने यहाँ का जो टेक्स्ट था वो मैंने हटा दिया, और इसकी विड्थ और हाइट मुझे सेट करनी है। स्टार्टिंग में मैं इसकी विड्थ यहाँ तक कर देता हूँ,
मैंने कंट्रोल के बटन को दबाया, सिलेक्ट किया तो ये बटन सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल का बटन को दबाया और मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 बटन शो हो रहे हैं। सेल पे सिलेक्ट किया, मैंने डबल क्लिक किया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल। अब ये देखें 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने कर दिया फीमेल। ठीक है, तो ये अब मेल के लिए होगा, ये अब फीमेल के लिए हो गया। अब देखें जैसे मैं माउस को फीमेल पे लेके जा रहा हूँ तो ये मेरा माउस जो पॉइंट माउस है, आइकन है, वो चेंज नहीं हो रहा और जस्ट यहाँ पे जाता हूँ तो चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल के बटन को दबाया और दोनों को क्लिक किया और इनकी जो विड्थ है वो हम नेम के ऊपर से ओवर करेंगे ताकि जब मैं फीमेल पे माउस लेके जाऊं तो मुझे एग्जैक्ट डॉट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेल पे और फीमेल पे सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो डेटा है वो एडजस्ट हो चुका है, जो हमारी डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्दर हम इसके लिए कुछ यहाँ पे हेल्पर कॉलम्स बनाएंगे और फिर हम एक न्यू शीट बनाएंगे जहाँ पर ये हमारा डेटा सेव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पर कॉलम क्या लेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ हेल्पर कॉलम। ठीक है, और हेल्पर कॉलम के ज़रिए से मैंने यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगाया और यहाँ की वैल्यू मुझे लेनी है। इज़ इक्वल टू लगाया, यहाँ की मुझे वैल्यू लेनी है और मैंने यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगाया और यहाँ की वैल्यू लेनी है। ये मैंने क्यों छोड़ा है, यहाँ पे इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो स्पेस दिया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट और सेल लिंक करना है कि अगर इस पर क्लिक हो तो ये अपनी वैल्यू कहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। मैंने कहा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे और मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखें मेल के लिए 1 आ गया और फीमेल के लिए 2 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा की रिफ्लेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हमको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें PHP है, मैंने इसको .NET को सिलेक्ट किया तो इसने मुझे .NET दिखाया। सही है, अब हमारी फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये सेल मुझे ब्लैंक मिले, ठीक है, अगर ये सेल मुझे 0 मिले, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा तो यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मुझे 0 मिला। अगर ये मुझे 0 मिले तो यहाँ पर क्या करें, मुझे खाली छोड़ दे। एल्स क्या करे, मुझे इस सेल में जो मिली गई वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर दे दे। ठीक है, सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखें ख्वाजा आ रहा है, जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ से मुझे इसने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 हो तो इसको ब्लैंक कर दो। दोबारा अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मुझे मेल दे दे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ट्रू मिले तो मुझे यहाँ पर फीमेल दे दे और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है। अब देखें मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और मैंने इनको अनचेक कर दिया, मतलब वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे यहाँ पे
वैल्यू नहीं दी, गायब कर दी। ठीक है, सेम इसी तरह का इफ़ मुझे यहाँ पर भी लगाना है, इज इक्वल टू इफ अगर इस वाले सेल में मुझे 0 मिले, ठीक है, तो क्या करें, मुझे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें। अगेन इफ अगर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कोर्स भी मिले, देन उसके लिए भी क्या करें, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें। एल्स इफ क्या करें, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो वो मुझे यहाँ पे दे दे। ये देखें, अब इसने मुझे यहाँ पे डॉट नेट दे दिया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पे खाली छोड़ दिया, क्योंकि ऑफिशियली सिलेक्ट कोर्स कोई सिलेक्शन नहीं है। और अगर मैंने इसको डिलीट भी किया तो यहाँ पे 0 हो गया, और इसके लिए भी मुझे खाली ही चाहिए। और अब मैं यहाँ पे डेटा चेक कर देता हूँ एक बार कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर्ली डेटा रिफ्लेक्शन मिल रही है या कोई इशू तो नहीं आ रहा। ठीक है, सही है, ओके, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर एक वैलिडेट करने का एक ऑप्शन है, क्योंकि हमको इस बटन को भी एक प्रॉपर्ली रिफ्लेक्शन के साथ हमको यहाँ पर देना है कि सारी जब एंट्रियाँ हो जाएं तो ये डार्क ग्रीन और बोल्ड हो जाए, और जब अगर कोई भी एंट्री मिसिंग हो तो ये हाईलाइटेड ना हो। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर काउंटिंग का एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ एस। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये है, और क्राइटेरिया 1 क्या है, हमारे पास ब्लैंक है, कि अगर यहाँ पर कोई भी फील्ड ब्लैंक हो तो मुझे काउंट करके दे दो। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया। अब देखें, जैसे यहाँ से मैंने डिलीट किया तो इसने मुझे बताया 1 एक ब्लैंक कोई चीज़ है हमारे पास। ये हटाया तो देखें इसने मुझे बताया कि 2 फील्ड्स आपके पास ब्लैंक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास काम करेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम कॉपी करते हैं और हम इस एंट्री बटन पे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम बताते हैं कि अगर ये फॉर्मूला जब इसके पास 0 हो जाए, बराबर 0 हो जाए, तो इसको डार्क ग्रीन कर दो और इसको वाइट ओके कर दो। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये देखें इसने इसको डार्क नहीं करना। ठीक है, और अगर ये डार्क ना करे तो हम इसको एक बैकग्राउंड कलर छोटा सा हाइलाइटेड दे देते हैं ताकि आपको ठीक है। अब जैसे ये कंप्लीट हो गया तो देखें इसने ग्रीन कर दिया, और कोई भी फील्ड इसको नहीं मिलेगी तो इसने ये बैकग्राउंड में ये कर देना है। ठीक है, अब हम इसको एक पिक्चर के फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कट किया और नीचे मैं इसको कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन मैंने इसको कॉपी किया और ऊपर जाके इसको मैंने पेस्ट स्पेशल करके लिंक्ड पिक्चर कर दिया। तो अब यह हमारे पास एक पिक्चर के फॉर्मेट में है, लेकिन वर्किंग हमारी सेम ही होगी। ये देखें, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारी सेम ही होगी। ठीक है, अब मैंने इसको पिक्चर फॉर्मेट से मैंने इसको कुछ हाईलाइट कर दिया ताकि ये थोड़ा और खूबसूरत हमको दिखे। सही है, यहाँ तक हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी हो चुकी है कि हमने डेटा एंट्री की, उसको हमने यहाँ पे वैलिडेट भी किया और टिक मार्क्स लगाने का मकसद कि यहाँ पे डेटा एंट्री हुई है और डेटा की हमने प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी उठाई है, और उसको काउंटिंग करने के बाद हमारे पास प्रॉपर एक डेटा मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक
रिक्वायरमेंट है कि हम अब इस डेटा को सेव करेंगे और हम डेटा शीट के अंदर सेव करेंगे जिसका नाम है डेटाबेस। ठीक है, मैंने सेम प्रीवियस शीट की तरह इसको बुक एंड टिक फॉन्ट और 16 या 18 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वो रखी। कॉलम विड्थ मैंने अगेन इसकी भी 20 रखी है और रो हाइट भी मैंने इसकी 30 रखी है। ठीक है, और सेम फील्ड्स मुझे यहाँ से मैंने कंट्रोल के बटन को दबाकर कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोज करने का मतलब पहले अगर इस सीरीज़ में था, अब ये इस सीरीज़ में मुझे शो हो रहा है। मैंने इसको मिड में कन्वर्ट कर दिया और इसको मुझे यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट करना है ताकि मुझे एक प्रॉपर रेंज के साथ मुझे ये चीज़ मिलती जाए। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+T और मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। मैंने बताया कि मुझे जो हेडर्स हैं मेरे टेबल में वो अवेलेबल हैं और मैंने बैंडेड रो को यहाँ से टिक हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टेबल भी अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे नाम रखना चाहें तो नाम भी रख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस नाम से मैंने ये रख दिया है। ठीक है, सेव करना हम बाद में करते हैं और फॉर्म पे गए। फॉर्म में अब हमें एक छोटा सा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि मैक्रो करता क्या है, मैक्रो ये करता है कि आपके जो भी नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं या जो आपने लाइन बाय लाइन जो काम किया है उसको रिकॉर्ड करता है और अगर आप उसी मैक्रो को जब रिपीट करेंगे तो सेम स्टेप्स वो आपको करके दिखाएगा, करके देगा और आपको टाइम भी इतना नहीं लगेगा। क्योंकि कोई मल्टीपल टाइम्स अगर आपको कोई काम करना हो तो आप बार बार करने के बजाय आप मैक्रो रिकॉर्ड कर दें ताकि आपका वो टाइम की कंज्यूमिंग है वो बच जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा? सबसे पहले डेवलपर्स टैब में आप जाएं या व्यू के टैब में जाएं, यहाँ पर भी आपके पास मैक्रो अवेलेबल है और डेवलपर टैब्स में भी आपके पास मैक्रो अवेलेबल है। मैंने मैक्रो पे क्लिक किया और ये पूछ रहा है कि मैक्रो का नाम क्या रखना है। मैंने कहा जस्ट एक ABC कोई नाम है। अगर आप इसको शॉर्टकट की भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब ये मैक्रो मेरा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग में मुझे क्या देना है कि यहाँ पर जितनी भी फीड्स मुझे मिली हैं उसको पहले कॉपी करो। चूँकि ये मुझे फार्मूला के थ्रू मिल रही हैं तो पहले मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगेन मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज कर दिया ताकि मुझे डेटा इस सूरत में मिले। अगेन मैंने इसी डेटा को कॉपी करके मैंने डेटाबेस के अंदर इस पर सिलेक्ट किया नेम पर और मैंने डाउन के एरो को प्रेस किया। होम टैब में गए और यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल किया तो यहाँ पर मुझे डेटा यहाँ पे जो हमने फॉर्म के ज़रिए से दिया था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। मैंने फैसल पे सिलेक्ट किया, अगेन फॉर्म पे गए और यहाँ से मैंने इस डेटा को डिलीट किया, यहाँ से डेटा को डिलीट किया। ठीक है, और मैंने इस फॉर्म से जो हमको डेटा मिली थी उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं डेवलपर टैब में गया और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब ये मेरा रिकॉर्ड मैक्रो जो है वो मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अब मैक्रो रिकॉर्ड होने के बाद मैंने इसको सेव करना है तो मैंने यहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप के अंदर या जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहें। लेकिन आप याद रखिएगा जब मैक्रो आप रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए आप एक्सेल जो फाइल है वो सेव करेंगे आप एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर।
ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास ये मैक्रो एनेबल्ड जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट ये चीज़ करनी है, थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है हमें। मैंने इन रोज़ को सिलेक्ट किया और इनकी जो रो हाइट है वो मैंने 30 की जगह 10 कर दी और ओके कर दिया। इनको मुझे थोड़ा सा दूर लेके जाना है ताकि आपको ये फर्स्ट पेज पे नज़र ना आए, और इसको भी मैंने थोड़ा सा और नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को हटा दिया ताकि आपके पास इस तरह का व्यू आ जाए, और मैंने इंसर्ट में किया और यहाँ पे मैंने शेप्स पे रेक्टेंगुलर उठाया और यहाँ पे मैंने ये उठाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा और इसको मैंने ये वाला दे दिया ताकि ये थोड़ा सा, और इसको मैंने अगेन बुक एंट्री और इसको मैंने 18 और बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये अब खूबसूरत सा एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बन गया है, और जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो हमें इस बटन को असाइन करना है। तो आपने जैसे इसको राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, और ABC जो हमने रिकॉर्ड किया था इसको ओके करना है। ठीक है, और एक बार मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ। अब ये देखें, अब जैसे मैंने फॉर सपोज यहाँ पे मैंने एंट्री की फैसल ख्वाजा, ठीक है, और मैंने मेल पे सिलेक्ट रहने दिया, और यहाँ से मैंने कोर्स लेना है, लेट से मुझे एक्सेल का कोर्स लेना है, और जैसे ये देखें हाईलाइट हुआ, मैंने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद सेम इसने सबको ब्लैंक करते हैं, मुझे यहाँ पे देखें एक्सेल का एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। अगेन मैं दूसरी एंट्री करता हूँ, लेट से मैंने किया जॉन सीना, और उसने कोर्स लेना है .NET का। ठीक है, सेव किया, ये देखें तो यहाँ पे जॉन सीना, और ये अब हम एक और फीमेल का ले लेते हैं, लाइक ठीक है, जैसे मैंने एक फ़ीमेल का ले लेना है, फ़ीमेल का नाम हम रख देते हैं केविल जॉन्स, और फीमेल, और उसने कोर्स उठाया है PHP का, और यहाँ पे मैंने सेव एंट्री किया, और ये देखें इसने यहाँ पे दे दिया। अब ये देखें केविल जॉन्स फीमेल और PHP। तो आप इस तरह से एक खूबसूरत सा डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं एक्सेल में विदाउट एनी VBA कोड। हमने देखें कोई भी VBA कोड इसको मैन्युअली या नहीं दिया कोई भी, जस्ट हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया है और हमने डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया है सेल्स के ज़रिए से। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर करें। उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।